बताएं आपका? संजीव। संजीव जी, क्या घटना हुई कल रात को, क्या पता चला आपको? मेरे को ये पता लगा, घर पे आया कर मेरा चक्कू मार दिया किसी ने, हैं। और जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये गांजा सुल्फा, मेरे भाई कोई ये दोनों में से कोई गांजा सुल्फा नहीं पीता, और दोनों कोई लड़ाई करने वाले नहीं, आराम से बैठे हुए थे ये दोनों भाई हैं। दोनों, अरे दोनों पक्के दोस्त है, आपसे नहीं, और दोनों बहुत पुराने पक्के दोस्त हैं, और ये दोनों किसी से लड़के नहीं है। पूरे ऐप ब्लॉक में ले लो, कोई इनका। क्या हुआ है कल? क्या घटना हुई? हम सो रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे इनके साथ ये हादसा हुआ है। ये आया, मैं ऊपर सो रहा था, बीच वाला भाई मेरा बीच वाले कमरे में सो रहा था। इसने कुंडी खोली, जब देखा भतीजे ने कुंडी खोली है, सीधा ऊपर चला गया। वो छोटी बहू ने इसकी कमी देखी, जब मेरे को फोन कह रही जेठ जी इसका खून ज्यादा निकल रहा है, एक बार देखो। जब मैंने देखा, जब मैंने इसे नीचे उतारा, मैंने संजय गांधी चल, और नीचे उतरा मैं मोबाइल लेके 112 पर कॉल करने के लिए, तो पहले से यहाँ रोहराहट मच रही थी हमारी गली में, हमारे पड़ोसी के यहाँ। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई बेटा? अब बेटे की आपकी क्या हालत है? अभी तो वो आईसीयू में बता रहे हैं, अभी ऑपरेशन अब खत्म हुआ है, सुबह 6 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। कौन ये लोग थे, इनको आप जानते हैं? हम इनको बिल्कुल भी नहीं जानते, हमने तो शिकल नहीं देखी, नाम भी नहीं पता हमें तो। तो आपको क्या लगता है कि चाकू मारने की क्या वजह रही होगी? कुछ यहाँ पर नशे का है, नशे के चक्कर में आते बंदे, दारू वारू पीने के लिए, दारू खरीदने के लिए। यहाँ का माहौल तो आप लोगों को पता है कैसा है। अवैध तरीके से दारू। हाँ, अरे काम करता है यहाँ पर। रेखा गुप्ता ने कहा ये कुछ भी बंद नहीं होगा। मैं पुष्पा हूँ। पुष्पा जी, क्या घटना हुई थी कल, बताएं? कल ये घटना हुई थी कि जो संजय है, जो वो मेरा भाई है, वो हम सो रहे थे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पर एक लड़का जो यहाँ पे हमारे पड़ोसी है, वो भागता हुआ आया, बोला कि बाहर जो है आपका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ है, कोई इसको मार के चला गया। हम उसी टाइम सारे के सारे भागे हुए गए हैं, हमने देखा है खून से लथपथ पड़ा हुआ था वो। तो हमने फिर पुलिस वालों को कॉल किया, मेरे छोटे वाले भाई ने 112 पे फोन किया। इतने फोन किए उन्होंने, पहले फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद जब फोन किया तो टाल मटोल करके बातें करने लग गए, अपने वहां फोन करिए, यहाँ फोन करिए। फिर यहाँ से जो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने जब तक तो हमने सोचा कि शायद इसके अंदर जान होगी, हमें नहीं पता था कि उसके चाकू वगैरह मार के चले गए हैं। हम लोग उसको ऑटो में डाल के संजय गांधी हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके साथ भी था उसका दो लड़कों को मार के गए हैं। वो जो दूसरा वाला लड़का था, वो तो उसके पेट में चाकू मारा तो वो अपने घर चला गया। उसके बाद नहीं, हम नहीं जानते। जो मेरा भाई था, ना तो वो इतना शरीफ था, ना किसी से लड़ाई थी उसकी, ना वो कुछ नहीं करता था, वो बीमार था। वो खुद क्या कहते हैं कार्डियक, उसको अरेस्ट आ रखा था, उसके खुद बीमार रहता था, तो हम उसको घर में ही बोलते थे घर में रहे अपना आराम से। शाम के टाइम वो दोनों दोस्त जो है यहीं पप्पी सासी के यहाँ पे जाकर बैठ जाते थे थोड़ा टाइम के लिए। फिर उसके बाद हमने कैमरे चेक करवाए, पुलिस वाले आए, कैमरे चेक करवाए, एविडेंस चेक करे पप्पी सासी के यहाँ से, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो दोनों बेचारे बैठे हुए हैं आराम से। वो लड़के कार से उतरे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या बोला है, सीधा थप्पड़ मारा है, चाकू मारा है उसके। और दूसरा जो मेरा भाई था, उसके बाल खींच के, पप्पी सासी के यहाँ पर ऑटो था वहां खींच के उसके सीधा चक्कू मार दिया। किसको मानते हैं आपके, मतलब ये जो गतिविधियां यहाँ पर हो रही मैं इस घटना का जो है वो पुलिस को मानती हूँ कि पुलिस यहाँ पर कोई वो नहीं करती है, गश्त नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करती है। कि अगर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके घूम रहे हैं, कभी इस गली में चाकू की घटना की वारदात हो जाती है, कभी उस गली में चाकू की घटना वारदात हो जाती है। यहाँ पे दारू चलती है, सट्टे चलते हैं यहाँ पर। वो लड़के भी जो आए थे वो दारू लेने के लिए आए थे यहीं पर पप्पी सासी के यहाँ पर। तब उन्होंने दोनों को देखा तो वो उनको चाकू मार के चले गए, और चाकू मारने के बाद वो लड़का देखो कितनी वाहियात हंसी हंस रहा था। तो यानी कि वो पहले से ही ऑलरेडी है क्रिमिनल है वो, जो उसने चाकू लगा दिया एकदम से और चाकू मार दिया दोनों लड़कों के। वो दोनों लड़कों आप किसी भी गली वाले से, किसी भी आस पड़ोस से पूछ लो। मैं मुख्य मांग करती हूँ कि यहाँ से जो है दारू सट्टा सब कुछ हटाया जाए, यहाँ से बंद कर दो। रेखा गुप्ता को हमने इसी आश्वासन में वोट दिए थे कि वो सारी गंदगी यहाँ से हटाएगी। रेखा गुप्ता कहाँ है और क्या कर रही है? मंगोलपुरी के आप सारे केस करके निकाल लो फाइल्स। आज इस गली में चाकू चले, आज उस गली में चाकू चले, हमें आए दिन यही सुनाई दे रहा है। मंगोलपुरी के रहने लायक नहीं है अब कि हम कहाँ रहे, रेखा गुप्ता के घर जाके रहे हम, अपने साथ रहेगी वो, हमें है कुछ नहीं कर रही है वो।